स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका, वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होता क्या है और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन द फैक्टराइजेशन। अगर आपकी फैक्टराइजेशन स्ट्रांग है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर पाते हो। अब देखो, जो फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन का मतलब है कि अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो आपको उसको ब्रेक करना है। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि आप जो है कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ लेक्चर नोट करो और साथ साथ प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे आपका मैथ उतना ही अच्छा जाएगा। तो फैक्टराइजेशन का मतलब है कि कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप ब्रेक कर देते हो, वो होता है फैक्टराइजेशन। कहने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि इसको ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो अब इसको ब्रेक करना है तो मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसके फैक्टर बनाएंगे, तो ये इसको बेसिकली इसको ब्रेक करना है। तो ये 2x हो गया माइनस एक्स माइनस 2, तो इसको कॉमन लिया ये वाला, तो ये बन गया x, x प्लस 2 और माइनस 1 x प्लस 2। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे x माइनस 1, मतलब ये वाला फैक्टर लिया और ये वाला लिया। अब ये कॉमन फैक्टर है। अगर आपको खुद चेक करना है कि आपकी फैक्टराइजेशन सही है या गलत है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फैक्टर है, ये वाला, ये x प्लस 2 एक्स प्लस 2, अगर दोनों तरफ सेम आ रहा है तो दैट मीन आपके फैक्टर सही है, अदरवाइज आपके फैक्टर रॉन्ग है। तो ये आपका जो है बना, तो इसको बोलते हैं, ये जो है इसके फैक्टर है। ठीक है, इसके दो फैक्टर है। अब इसका शॉर्टकट भी बता देती हूँ। अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है तो आपको पूछा जाए कि इसके कितने फैक्टर हैं, तो जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है वही उतने उसके फैक्टर होते हैं। अब देखो, इसके दो फैक्टर निकले, तो पावर क्या बता रही थी कि इसके दो फैक्टर होंगे, क्योंकि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये फैक्टराइजेशन। अब मैं आपको आपके चैप्टर का थोड़ा सा गो थ्रू देती हूँ कि इसमें ना टॉपिक 4 है, 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक हैं। ले तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 4 नहीं मैं कह सकते, 5 कह सकते हो। ठीक है, अब देखो, जो सबसे पहला फैक्टराइजेशन का मेथड होता है टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बाहर निकालना। ठीक है, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड हमें ये कहता है कि आप कोई भी, अगर आप कोई क्वेश्चन दे रखी है, पहले उसके ग्रुप बनाओ, उसके बाद उसकी जो है फैक्टराइजेशन करो। तो यहाँ पे है बाय ग्रुपिंग ऑफ जो है टर्म्स। इज दिस क्लियर? और थर्ड मेथड है इसमें कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, टू स्क्वायर्स। अभी मैं इसमें सिर्फ 3 बता रही हूँ और वीडियो भी इसी टाइप के ही आएंगे, क्योंकि कराने को तो मैं एक में ये दोनों करा दूं, लेकिन मैं कराऊंगी नहीं इसमें। मैं सिर्फ एक ही टॉपिक को बेस लेके चलूंगी ताकि आपको समझ आए। तो मतलब कहने का कि इसके भी 3-4 वीडियोस जो हैं आपको मिलेंगे करने को। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझो, तभी आपको जो है समझ आएगा। अब देखो, सबसे पहला जो मेथड हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड जो मैं करवा रही हूँ, इसमें मैं करवा रही हूँ टेकिंग आउट कॉमन, कि आप अगर कॉमन निकालते हो तो उस तरह से कॉमन फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। जैसे अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8xy³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको लिखा आ जाए कि फैक्टराइज करो। ठीक है, फैक्टराइज करो। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम चले आप उसके हिसाब से करो। अब देखो, फैक्टराइजेशन यहाँ पे जो टॉपिक लिया है मैं उसी को लेके चलूंगी, टेकिंग कॉमन फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो तो पहले जो है इन नंबर्स को देखो, 8x और y, x और y इज वेरिएबल और ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 8। इसी तरह 12 जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, x और y 2 वेरिएबल है। अब देखो, सबसे पहले देखना होता है कि जैसे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दोनों तरफ एक ही टेबल से डिवाइड होनी चाहिए। मतलब आप देखो कि आप कौन सा ऐसा टेबल है जिसपे 8 भी डिवाइड हो जाए और 12 भी डिवाइड हो जाए।
तो मेरे हिसाब से 2 होता है, 2 पे 8 जो है बी डिवाइड है और इससे भी, लेकिन यहाँ पे 8 है और 12 है, थोड़ा सा हाईएस्ट फैक्टर ले लो। अब देखो अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करती हूँ तो 4 टू द 8, और यहाँ पे अगर 12 को डिवाइड करती हूँ तो 4 3 द 12। तो कहने का मतलब है कि मैं यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकती हूँ। अब यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे y की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है। तो आपको करना क्या होता है, हमेशा हमेशा फैक्टराइजेशन में लीस्ट वैल्यू को चूज करना होता है। जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों में देखो 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 1 जो है छोटा है, 2 बड़ा है। तो इसका मतलब है सबसे पहले देखो हमने यूज किया, वर्ड किया लीस्ट, तो लीस्ट कौन है, 1, तो दैट मीन एक x पहले बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 2। 3 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, तो आप देखो 3 बड़ा है, तो लीस्ट वैल्यू कौन सी बनी, 2, तो दैट मीन आपने y स्क्वायर यहाँ पे कॉमन निकाल दिया। अब बारी आई कि बीच में क्या लिखेंगे। आपने क्या करना है, जो भी कॉमन फैक्टर निकालना है, जो भी कॉमन फैक्टर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया है, आपने उसको इससे डिवाइड करो। इसको ऐसे लिखो 8xy क्यूब डिवाइड बाय 4xy स्क्वायर। इसको जब मैंने कट किया तो ये बना 2, x से x कॉमन और यहां से y, तो आपके पास आंसर आया 2y। तो यहाँ पे लिखेंगे 2y, ठीक है, बीच में प्लस का साइन एज इट इज आएगा। अब बारी किसकी है, ये 12x स्क्वायर y स्क्वायर, जो भी आपने कॉमन फैक्टर निकाला है उससे उसको डिवाइड कर दो। y स्क्वायर से कटा, x से कट गया, 4 3 द 12, तो आंसर इज 3x। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन इस तरह हैंडल किए जाते हैं। चलो एक और कराती हूँ, फिर मैं लेवल बढ़ाती हूँ, ठीक है। 4x क्यूब x स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे 2 है, x की पावर यहाँ पे 3 है, तो लीस्ट कौन सी है, 2 वाली है, तो दैट मीन x स्क्वायर निकलेगा। अब देखो 4 और 6 है, 4 को अगर 4 से आप डिवाइड निकालते हो तो 4 6 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब है और कोई नंबर देखो 2 से, 2 के टेबल पे 4 भी आता है, 2 के टेबल पे 6 भी आता है, तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया 2, और इसमें से x स्क्वायर और x क्यूब में से लीस्ट पावर, तो दैट मीन x स्क्वायर, ये कॉमन फैक्टर आ गया। अंदर क्या लिखेंगे, सेम मेथड से 4x क्यूब 2x स्क्वायर, यहां से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 2 लिखोगे, इसको कैंसिल करोगे, 3 में से 2 माइनस होंगे तो कितना बचा, 2x, तो यहाँ पे लिख दिया 2x। अब यहाँ पे देखो अगला 6x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, 2 3 दा, तो आपके पास आंसर आया 3, ठीक है। मतलब कि जब भी कोई कॉमन फैक्टर निकलेगा आप उसके सबसे लीस्ट वैल्यू को ही बाहर निकालोगे, ठीक है जी। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगर लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर, सेम वे चेक करो क्या क्या कॉमन निकल सकता है दोनों में। 2 के टेबल पे 4 आता है, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया 4, तो दैट मीन एक फैक्टर आपको मिल गया 2, ठीक है। पाई की पावर 1, पाई की पावर 1, जब सेम पावर हो तो दोनों में से पाई कॉमन निकला। यहाँ पे पावर r की 2 है, यहाँ पे r की पावर 1 है, तो दैट मीन लीस्ट वैल्यू क्या हुई, r। अब बारी आई बीच में लिखने की, तो आप क्या लिखोगे, 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, तो यहाँ से आर स्क्वायर में से आर माइनस किया तो आपके पास एक आर बचेगा, तो यहाँ पे लिख दोगे आर, और यहाँ पे 4 पाई आर डिवाइड बाय 2 पाई आर, पाई से पाई शहीद हुआ, आर से आर शहीद हो गया, इसको शहीद करोगे तो ये 2 से शहीद, तो यहाँ पे मतलब आपका आंसर आया 2। दिस इज द आंसर। इज दिस क्लियर, कोई डाउट इसमें, तो अगर डाउट हो तो बताना, वैसे इसमें कोई दिक्कत आने नहीं दूंगी मैं आपको, ठीक है। आप कॉपी पे सिर्फ नोट डाउन करो इसको, ठीक है। अब बारी है फोर्थ क्वेश्चन की। अब थोड़ा सा लेवल अप जाएगा। 10a 2p प्लस क्यू होल क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस 15b, और यहाँ पे 2 प्लस क्यू की पावर 2
और साथ में 35 यहाँ पे 2p प्लस क्यू। अब देखो इसकी पावर 1, पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करो, 3 2 1, दैट मीन पावर कम हो रही है, तो लीस्ट पावर इन दोनों में से कौन सी है? ये है जिसकी पावर 1 है। तो एक आप में मिल गया कि हम 2p प्लस क्यू को बाहर लिखेंगे। ठीक है, पहले इसको करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 10a। अब देखो 2p प्लस क्यू इसका होल क्यूब है, नीचे डिवाइड किया कॉमन फैक्टर से, तो ये जो है इसकी पावर कितनी है? 1। सेम बेस है, पावर ऊपर जा रही है तो माइनस हो जाएगा, तो 2p प्लस क्यू आपके पास बचा 3 माइनस 1 2p प्लस क्यू और इसकी पावर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2p प्लस क्यू इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे आया 15b। इसी तरह 2p प्लस क्यू इसका होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 2p प्लस क्यू। ठीक है, इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे पावर 1 थी, ऊपर जाएगी पावर, सेम बेस है, तो ये बन गया 2p प्लस क्यू। 2 में से 1 माइनस किया तो 1, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस 35। तो यहाँ पे 2p प्लस क्यू को 2p प्लस क्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना बचा? 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास पहले आंसर आया। अब देखो जो आगे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है इसको चेक करो ये किससे जाता है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 7 से जाता है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगी और यहाँ पे 2 प्लस क्यू, ये कॉमन फैक्टर आ गया। और यहाँ पे अब देखो 5 है, 5 से 10 को डिवाइड करोगे तो लेफ्ट क्या बचा? 2a 2p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इसी तरह 15b है, 5 से डिवाइड कर दो तो 3b 2p प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो है 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 7। दिस इज द आंसर। होप सो कि आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब लेवल थोड़ा अप है, ध्यान से करोगे तो सारा कुछ आएगा। ये देखो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। और ये माइनस जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है जी, एक तो ये आया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला फैक्टर कॉमन है, ये वाला फैक्टर और ये कॉमन है, ये थोड़ा बहुत सेम है बट से साइन का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे इसमें, x इसको एज इट इज लिख दो अभी, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, तो जब मैंने बाहर माइनस लिख दिया तो अंदर लेफ्ट बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके साइन सारे चेंज हो जाएंगे जब मैंने वहां माइनस लगाया। ये z आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, सभी सेम है, तो इसका मतलब है कि मैं इसमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर ये निकाल सकती हूँ। ये फैक्टर आया, अंदर देखो क्या बचेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर ये वाला फैक्टर इससे डिवाइड होगा तो क्या बचा? x, ये लिखा। इसी तरह ये फैक्टर कॉमन है, कॉमन फैक्टर को जब इससे आप डिवाइड करोगे तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कट जाएंगे आपस में, तो लेफ्ट बचा माइनस वाई। इसी तरह मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, एक कर देती हूँ, बाकी वो सेम मेथड है। यहाँ पे है जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अगर आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया, कॉमन फैक्टर जो आपने निकालना था, तो ये कटा तो आंसर कितना? z, तो आंसर आया माइनस जेड। दिस इज द आंसर। होप सो कि आपको क्लियर है। ठीक है, अब आगे देखो, ये वीडियो छोटे होंगे, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं बड़े, लेकिन ये एक एक करके डालूंगी। 14a माइनस 3b होल क्यूब माइनस 21p a माइनस 3b। अब देखो यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे 1, तो आपको मिल गया कि a माइनस 3b जो है हम बाहर लिख सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? 14 तो आएगा ही आएगा एज इट इज। अब a माइनस 3b को होल क्यूब को जब मैंने डिवाइड किया कॉमन फैक्टर से, सेम बेस है, पावर ऊपर जाएंगी माइनस हो जाएंगी, तो कहने का मतलब है 3b
3 माइनस 1, तो ये यहाँ पे पावर कितनी बचेगी 2, तो यहाँ पे बच गया आपके पास a माइनस 3b होल स्क्वायर। यहाँ पे 21 लिखो p, और यहाँ पे जब इससे डिवाइड होगा कॉमन फैक्टर तो 1 बचा, तो यहाँ पे आपको अब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बच गया। अब देखेंगे कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 14 और 21, ये कौन से टेबल पे जाता है। देखो 2 के टेबल पे 14 तो जाता है बट 21 नहीं जाता, दैट मीन हम 2 का टेबल तो लेंगे ही नहीं। अब बारी आ गई 7 के टेबल पे। 7 के टेबल पे 14 भी आता है, 7 के टेबल पे 21 भी आता है, तो दैट मीन 7 का टेबल लेना है। a माइनस 3b हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 14 को 7 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो ये बन गया a माइनस 3b होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3p, ये आपका आंसर आएगा। अब 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। साथ साथ लिखो, साथ साथ करो तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा, अगर सिर्फ वीडियो की तरह देखोगे फिर नहीं समझ आएगा। 75 a क्यूब b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a क्यूब b क्यूब, यहाँ पे a की पावर 2 b की पावर 3, यहाँ पे a की पावर 3 b की पावर 3। पहले a वाली पावर कंपेयर करते हैं क्योंकि हमें a की लीस्ट पावर को बाहर निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पे पावर 3 है a की, यहाँ पे कितनी पावर है 2, और यहाँ पे पावर 3, तो बताओ कौन सा बाहर आएगा। इसका मतलब लीस्ट जो है a स्क्वायर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर लिख दिया। अब बारी b की, यहाँ पे b क्यूब है, यहाँ पे b क्यूब है, यहाँ पे b स्क्वायर है, तो दैट मीन लीस्ट पावर, तो दैट मीन b स्क्वायर। ठीक है, अब पहले इसको लिख लेते हैं कि अंदर क्या मिलेगा। अब 27 a क्यूब b क्यूब को जो आपने कॉमन फैक्टर निकाला है उससे डिवाइड करो, ये इसके साथ कटेगा, यहाँ पे एक a बच गया, यहां से निकालोगे b, तो मतलब 27 ab आया। ठीक है, अब बारी अब नेक्स्ट वाले की, 18 a स्क्वायर b क्यूब को जब आप a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचा b, तो ये आ गया 18b। इसी तरह 75 a क्यूब b स्क्वायर को डिवाइड करोगे a स्क्वायर b स्क्वायर से, ये कट गया, यहाँ पे a बचा, तो मतलब यहाँ पे आया 75a। यहाँ तक समझ आया। अब बारी किसकी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 27, 18, 75। अब बताओ कि ये कौन से टेबल पे जाता है। 3 9 दा 27, 3 6 दा 18, और 3 जो है 15। ठीक है, 3 सारे में कॉमन है क्योंकि टेबल एक ही यूज करना है, अलग अलग नहीं यूज करने। तो ये आपके पास आ गया 3a स्क्वायर b स्क्वायर, अंदर जो बचेगा 27ab को जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये 9ab बचा, यहाँ पे 6b, और यहाँ पे 15a। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और करवाती हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो बेसिक। 88 क्वेश्चन है, ध्यान से करो, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको ये दिया है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स, आप क्या करो, इसको कर लो, यहाँ पे इनको अलग कर दो, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया। यहाँ से -2 कॉमन निकला तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया। अब देखो ये जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इसका -1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लगाती हूँ तो ये बन गया एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो दैट मीन ये वाली आइडेंटिटी का आंसर ये होगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ इसकी पावर 2 है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन निकल सकता है, दोनों तरफ देखो जरा ध्यान से, कुछ कॉमन है, कोई फर्क पड़ा उससे। अब देखो यहाँ पे -2
x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या बना सकते हो इसका, सॉरी भी यहाँ पे प्लस है। अभी यहाँ पे देखो आपके पास कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हम लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन x। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, ध्यान से देखो, अगर पावर 2 है इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हो तो ये बन गया 1 अपॉन x, ठीक है। एक तो ये बचेगा और साथ में इधर से निकालोगे तो -2, तो आपके पास जो आंसर आएगा x प्लस 1 अपॉन x, ये बन गया x प्लस 1 अपॉन x -2। दिस इज द आंसर, ठीक है। होप सो कि आपको ये क्लियर होंगे, क्योंकि ये वाला जो मेथड अभी अप्लाई किया मैंने अप्लाई किया कि टेकिंग आउट कॉमन, दिस इज ए फर्स्ट मेथड, ये मेथड फर्स्ट है जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको एक और मेथड बता देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगी। उसमें क्या है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर होता है a माइनस बी a प्लस बी। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, इससे आपको इस फॉर्म में जाना है, और कई बार इस फॉर्म में दिया है तो इससे आपको इस फॉर्म में जाना है। एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए 25a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, दैट मीन 25 के भी फैक्टर ऐसे बनने चाहिए कि जिसकी पावर 2 बने। तो मतलब 25 का मतलब है 5 इंटू 5, 9 का मतलब है 3 इंटू 3, तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो अगर मैंने इसको लिखा ऐसे 3b स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखा, तो मतलब ऐसे नहीं पेपर में लिखना, उसका तरीका होता है। 25 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 की पावर 2, दैट मीन 5 को 2 टाइम लिख सकते हैं, तो मैंने इसको a को भी 2 टाइम, मतलब दोनों की कॉमन पावर। इसका मतलब होता है अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब है 5 की पावर 2 है, a की पावर भी 2 है। तो अगर आप इसको दोबारा खोलोगे तो आपको क्वेश्चन वाली फॉर्म वापस मिल जाएगी। इसी तरह मैंने लिखा 3b इसका होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास 5a माइनस 3b और साथ में बना 5a प्लस 3b, ये आपका आंसर बना। एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, ये सिर्फ हिंट है कि जो मैं अगली वीडियो में क्वेश्चन लेके आऊंगी इसके। यहाँ पे 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे, तो आप यहाँ पे करोगे 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, यहाँ पे b माइनस सी स्क्वायर, आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो a माइनस बी a प्लस बी। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस बी माइनस सी, और एक फैक्टर आपके पास आया 1 प्लस बी माइनस सी। अब इनके ब्रैकेट्स ओपन कर दो तो आपको जो आंसर मिलेगा 1, ये बाहर माइनस है तो ये माइनस बी हुआ। अब देखो आगे फिर माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये बन गया सी, यहाँ पे 1 प्लस बी माइनस सी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेंगे, क्योंकि अभी जो फर्स्ट मेथड है मैं रिपीट कर रही हूँ कि टेकिंग आउट वाला मेथड है कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, ये मैंने करवा दिया आपको। सेकंड ये है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, ठीक है। अब एक मेथड है इसमें ग्रुपिंग का, ठीक है, अगली क्लास में मैं ग्रुपिंग और इसके क्वेश्चन से लेके आऊंगी, डिफरेंस ऑफ ग्रुपिंग और डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि आप हमें मोटिवेट करोगे तो हम जो है आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगी, ठीक है। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह रिवाइज करो, अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आंसर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।